नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज का जो T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल का आज दूसरा मैच है। कल साउथ अफ्रीका मैच जीत के फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। कल के मैच की अगर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं तो साउथ अफ्रीका टीम ने वो कारनामा करके दिखाया जो विगत 15 सालों से किसी टीम ने नहीं किया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स को सेमीफाइनल में 2009 के बाद किसी टीम ने परास्त नहीं किया हुआ था। और कल का जो मैच हुआ था बहुत ही रोमांचक मैच था। साउथ अफ्रीका ने कहीं ना कहीं पिछले जो वर्ल्ड कप था T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप था उनका कहीं ना कहीं उन लोगों ने बदला भी लिया है। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स को हरा के निश्चित तौर पे जो दो टीमें थी प्रबल दावेदार कही जा रही थी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स, वो दोनों ही अब बाहर हो चुकी हैं और फाइनल में साउथ अफ्रीका प्रवेश कर गई है। आज का जो मैच जीतेगा वो फाइनल में प्रवेश कर जाएगा। आज के मैच की अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो आज का जो मैच है वो वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स और न्यूजीलैंड वुमेन्स के बीच में खेला जाना है। वेन्यू की अगर बात कर ले तो ये शारजहाँ स्टेडियम शारजहाँ में होने वाला है। पिछला जो मैच था वो दुबई स्टेडियम दुबई में हुआ था। अब का जो मैच है, आज का जो मैच है वो शारजहाँ में होगा। शारजहाँ की अगर मैं बात कर दूं तो ये थोड़ी स्लो पिच होती है, स्पिनर्स को मदद मिलती है। सेम टू सेम वैसी ही पिच आपको नहीं मिलेगी और ना ही वैसा ही मैच देखने को मिलेगा। शारजहाँ के मैच में जो फर्स्ट वाली बैटिंग करता है उसके जीतने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेकेंड पारी में जो पिच है थोड़ा सा टूट जाती है और इसकी वजह से स्पिनरों को मदद मिलती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। और देखिए, अभी तक मैं बता दूं न्यूजीलैंड वुमेन्स और वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स के बीच में 5 मैचों का अगर मैं विश्लेषण बता दूं तो जिसमें से 3 मैच न्यूजीलैंड वुमेन्स ने जीती है और 1 मैच टाई रहा है और 1 मैच वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स ने जीता हुआ है। तो आप देख सकते हैं, कह सकते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। लेकिन अब चूँकि सेमीफाइनल है ये, तो इसलिए जिस भी टीम का दिन हो, जिस भी प्लेयर का दिन होगा वो उनकी ओर मैच चला जाएगा। तो आज हम प्लेयर पैटर्न्स की भी बात करेंगे और संभावित टीम की भी बात करेंगे। और कल के मैच में एबोस ने एक अच्छा कारनामा किया, इसीलिए मैं कहता हूं कि वो जो भी बड़े खिलाड़ी हैं आउट ऑफ फॉर्म में हैं। बड़े खिलाड़ी हमेशा बड़े ही मैचों में कारनामा करते हैं और वैसा ही कारनामा कल एबोस ने किया। निश्चित तौर पे हम लोगों ने उनको किसी भी टीम में कप्तान तो नहीं बनाया था, लेकिन लेके चले हुए थे। और आज की अगर मैच की चर्चा कर लेते हैं तो आज का जो मैच है वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स की ओर से प्लेयर्स पैटर्न की अगर बात करें तो सबसे पहले आएंगी एच मैथ्यू। देखिए, वेस्ट इंडीज़ को अगर मैच जीतना होगा तो उनके 2-3 प्लेयरों का चलना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो वो सेमीफाइनल का ये मैच निश्चित तौर पे हार जाएंगी। तो अगर एच मैथ्यू की बात कर ले तो ये 4 का 4 ओवर पूरा करती हैं, अच्छी ऑलराउंडर हैं और निश्चित तौर पे ओपनिंग में बैटिंग कर रही हैं। प्लेयर इंपॉर्टेंट हैं, लगभग हर मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाती हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोग इनको लेके चलेंगे। और सी और बीसी की भी दौड़ में ये आगे है। इनको कब रखना है कब नहीं रखना है इसके बारे में भी बता दे रहा हूँ। देखिए, वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स हमेशा से अगर सेकंड पारी में बैटिंग करती है तो उनके मैच जीतने की जो चांसेज है वो बढ़ जाते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स सेकंड बैटिंग करे तो आप इनको सी और बी से रख लीजिएगा, अन्यथा आप इनको थोड़ा सा सी से दूर ही रखिएगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आती हैं क्यू जोसेफ ने इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ही धुआंधार पारी खेली हुई थी। तो ऐसा है कि आज भी ये कर सकती हैं, लेकिन संभावना थोड़ी सी कम ही है। तो चाहे तो आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। देखिए, वो जो पिच था, वो जो माहौल था वो अलग है। आज का जो पिच है और आज का जो स्टेडियम है वो बदल गया है। और क्यू जोसेफ मैंने हमेशा से बताया है कि ये मिस और हिट वाली बल्लेबाज हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इनको ज़्यादातर लोग अब लेके चलेंगे तो आप निश्चित तौर पे इनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये 15 से 20 ही रन के खिलाड़ी हैं। और न्यूजीलैंड वुमेन्स की पावर प्ले के जो बॉलर हैं बहुत ही स्ट्रांग हैं, तो आप निश्चित तौर पे आप इनको छोड़ के चल सकते हैं। उसके बाद आती हैं एस कैंपबेल। ये देखिए विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। तो विकेट कीपर ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन आज भी ना के ही बराबर है, तो हम इनको सेफ ऑप्शन में लेके ही चलेंगे। और इनके बारे में बता दूं तो ये थोड़ा धीरे खेलती हैं और निश्चित तौर पे 15 से 20 रन के खिलाड़ी हैं। लेकिन अगर ये 15 रन बनाएंगे तो कम से कम 30 से 35 गेंद ये खा लेंगी, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है तो इसलिए हम इनको लेके ही चलेंगे। उसके बाद आती हैं डी डट्टिन की मैं बात करूँ तो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। विगत कुछ मैचों से इन्होंने बॉलिंग नहीं किया हुआ कर रही थी, तो जिसकी वजह से इनकी कहीं ना कहीं ड्रीम टीम में जगह नहीं बन रही थी। लेकिन अब इन्होंने बॉलिंग करना चालू कर दिया है, तो इसलिए निश्चित तौर पे ड्रीम टीम का हिस्सा रहेंगी और वीसी की भी दौड़ में ये
रहेंगी। आप 2 से 3 टीमों में आप इनको वीसी भी बना लीजिएगा। निश्चित तौर पे पिछला मैच इन्होंने 3 ओवर बॉलिंग किया था और संभवतः 1 विकेट प्राप्त किया था, तो आज भी ऐसा ही कारनामा हो सकता है। और एक बल्लेबाज अच्छी हैं और हिटर है, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्रिकेट जगत में सिर्फ एक ही ऐसी बल्लेबाज अभी तक हुई हैं, या कहें कि एक ही ऐसी ऑलराउंडर है जिन्होंने सेंचुरी, एक मैच में सेंचुरी और 100 रन और 5 विकेट लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इनका कारनामा। तो निश्चित तौर पे एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और सेमीफाइनल का मैच है, इसलिए सभी अपना संभवतः 100 का 100% परफॉर्मेंस देंगे, तो इसलिए हम इनको लेके चलेंगे। इनको देखिए, यदि वेस्ट इंडीज वुमेन्स बाद में बॉलिंग करती है तब आप 1 से या 2 मैचों में आप इनको ड्रॉप कर दीजिएगा। अगर पहले गेंदबाजी कर रही है तो आप निश्चित तौर पर इनको सी और बीसी रख के चलिएगा, क्योंकि तब ये टोटली 3 से 4 ओवर पूरा करेंगी। उसके बाद आती हैं एलन। देखिए, पिछले मैच में इन्होंने 3 ओवर किया, किसी मैच में 1 ओवर कर रही हैं, किसी मैच में 2 ओवर कर रही हैं। और बैटिंग का अगर रिकॉर्ड भी मैं बता दूं तो इनका नॉर्मली 12 से 15 रन का इनका एवरेज है। तो कहीं ना कहीं आप इनको अल्टरनेट कर सकते हैं, या तो चाहे तो आप छोड़ के जा सकते हैं। देखिए, फिर से आज वही होने वाला है। 30 के ऊपर के ही खिलाड़ी जो है वो ड्रीम टीम का हिस्सा बनने वाले हैं। वो आपके चाहे बैट्समैन हो और चाहे बॉलर हो, तो उस हिसाब से आप ड्रीम टीम अपनी सेट करिएगा, अपनी संभावित प्लेइंग 11 को उस हिसाब से बनाइएगा। उसके बाद आती हैं सी हेनरी। नॉर्मली 2 ओवर पूरा कर रहे हैं। इनका जो एवरेज है वो 13 का है, और विकेट भी आप देखेंगे तो लगभग 14 मैचों में 8 विकेट प्राप्त किए हैं। तो हर मैच में विकेट लेस भी जा रही हैं। मैं इसके पिछले भी वीडियो में बताया था आपको कि आप चाहे तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं। 2 ओवर कर रही हैं और 2 ओवर सिर्फ ये पावर प्ले में ही आ रही हैं। तो अगर पावर प्ले में विकेट नहीं गिर रहा है, नहीं मिल रहा है, तो फिर इनको रखना बेवकूफ़ी ही साबित होगी। तो कहीं ना कहीं आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद आती हैं सी नेशन। इनका भी एवरेज 15 का है और इतना नीचे उतर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनका भी रखना उचित नहीं है। उसके बाद आती हैं जे जेम्स। देखिए, 8 मैच खेल के मात्र 1 विकेट प्राप्त की हैं रिसेंटली में। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं इनको भी क्या करना है। नॉर्मली 2 ओवर कर रही हैं, लेकिन आप चाहें तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं। नॉर्मली ये भी देखेंगे तो 25 पॉइंट की खिलाड़ी हैं। अगर इनको 3 ओवर या 4 ओवर पूरा करने का मौका मिल जाए तो ये कम से कम 20 से 25 पॉइंट ये दे जाएंगे। 1 विकेट नॉर्मली ये ले लेंगे। उसके बाद आती हैं ए फ्लेचर को हमने बताया कि जब भी ये विकेट लेती हैं तो ये गुच्छों में विकेट लेती हैं। पिछला मैच में भी देखा था, 3 विकेट लिया था। और देखिए, इनको चाहे तो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर आप देखेंगे तो गुच्छों में विकेट प्राप्त करती हैं, और कुछ ना कुछ मैच इनके ऐसे होते हैं जो विकेट लेस भी चले जाते हैं। आप अगर 15 या 20 टीम बना रहे हो तो निश्चित तौर पर 1 या 2, 3 टीमों में, 4 टीमों में आप इनको ड्रॉप करके चलिएगा, क्योंकि अब वो दौर आ चुका है। जब आप ड्रॉप करेंगे, रिस्क लेंगे, तभी आप आगे ऊपर जाएंगे। तो निश्चित तौर पे आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। इनके बदले आप करिश्मा को रख सकते हैं। देखिए, दोनों ही प्लेयर को आप या तो चाहे अल्टरनेट कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे ए मुनियर। नॉर्मली पिछले मैच में 1 ओवर किया था और रिसेंटली इनका कोई विकेट भी नहीं मिल रहा है। आप इनको निश्चित तौर पर ड्रॉप ही करके चलेंगे। उसके बाद आती है करिश्मा को मैंने बताया था कि ये 1 ही विकेट की खिलाड़ी हैं। हर मैच ऐसा नहीं आएगा कि जहाँ पे 4 विकेट लेंगे। आज संभवतः ये 1 से 2 विकेट ले सकती हैं, क्योंकि आज जो है स्पिन फ्रेंडली विकेट है। तो निश्चित तौर पे इनके खाते में उम्मीद कर सकते हैं, अगर इनको 3 से 4 ओवर करने को मिलेगा तो निश्चित तौर पे ये 1 से 2 विकेट ले लेंगे और कहीं ना कहीं ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएंगे। तो निगाह बरकरार रखिएगा। और उसके बाद आते हैं न्यूजीलैंड वुमेंस की ओर से। तो न्यूजीलैंड वुमेंस में बैटिंग में आती हैं सूजी बेट। एवरेज देखिए 29 का है, पिछले मैच में ही मैंने बताया था। उसके बाद कैचिंग पोजीशन पे रहती हैं। 163 मैच में 83 कैच पकड़ी हुई हैं। लास्ट मैच में भी इन्होंने 2 कैच, महत्वपूर्ण कैच पकड़ा हुआ था। तो आप इनमें या गार्गिया में से किसी को रख सकते हैं, क्योंकि पावर प्ले में निश्चित तौर पे 1 विकेट जा रहा है। गार्गिया का मैं एवरेज बता दूं तो उनका एवरेज देखिए 12 का है, और उन्होंने भी 31 मैच में 8 कैच पकड़े हैं। तो कहीं ना कहीं सूजी बेट का पटला भारी है। तो आप चाहे तो उनके साथ जा सकते हैं, या तो चाहे दोनों में से आप एक को अल्टरनेट कर सकते हैं। उसके बाद आती है एक खेर के बारे में बताने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं। कप्तानी की रेस में ये सबसे ऊपर हैं और वीसी की भी रेस में सबसे ऊपर हैं। 4 ओवर पूरा करती हैं और बल्लेबाजी भी अच्छा करती हैं। टेक्निकली अच्छी बल्लेबाज भी हैं। नॉर्मली ये 30 से 40-50 रन भी बना देती हैं, और 3 से 4 गुच्छों में जब भी पाती हैं तो विकेट भी प्राप्त करती हैं, और सभी की एसी और वीसी की रेस में आगे रहेंगे। उसके बाद आती हैं सोफी डिवाइन। देखिए,
फर्स्ट अगर ये बैटिंग करती हैं, अगर फर्स्ट बॉलिंग करती हैं न्यूजीलैंड वुमेन्स, तब तो आप इनको रख सकते हैं क्योंकि नॉर्मली ये 1 से 2 ओवर कर लेंगे। लेकिन अगर सेकंड बॉलिंग न्यूजीलैंड वुमेन्स करेगी तो आप निश्चित तौर पे इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। और एवरेज इनका 28 का है। नॉर्मली ये भी 20 से 30 पॉइंट की खिलाड़ी हैं। दिन अच्छा रहा तो वो अलग बात है, और फिर वो 50 भी मार सकती हैं। बल्लेबाज बढ़िया है, हीटर बल्लेबाज हैं, और निश्चित तौर पे आप इनको अल्टरनेट करके ही चलिएगा। उसके बाद आती हैं बुक हॉलीडे। इनका देखिए एवरेज है 12 का। कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी न्यूजीलैंड वुमेन्स पहले गेंदबाजी करती है तो सोफी डिवाइन या तो बी हॉलीडे में से किन्हीं एक को 2 ओवर करने को दे दिया जाता है। अब इनमें से अगर जिनको भी बॉलिंग करने का मौका मिलेगा वो नॉर्मली अगर 1 विकेट प्राप्त कर लेती हैं तो निश्चित तौर पे टॉप प्लेयर का काम कर जाएंगी। लेकिन संभवतः सोफी डिवाइन कैप्टन है तो जहाँ तक चांसेज है कि वो खुद ही बॉलिंग करने आएंगी। तो इस सब बातों का आप ध्यान रखिएगा टीम बनाते समय। उसके बाद आती है यम ग्रीन। इनका भी देखिए एवरेज 16 का है, नीचे उतर रही हैं। बल्लेबाज तो ठीक ठाक हैं, लेकिन अगर उनको ऊपर भेजा जाता तो अच्छा परफॉर्मेंस कर देती हैं। ऊपर जगह नहीं मिल रही है और नीचे कम से कम बॉल खेलने को मिल रहा है, तो उसी अनुसार इनका परफॉर्मेंस भी है। निश्चित तौर पे आप चाहे तो छोड़ के जा सकते हैं, या तो एक आध टीमों में अगर आपको रखना हो तो फिर आप अल्टरनेट करके रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं इजी गेज। बिल्कुल भी थर्ड क्वालिटी के प्लेयर हैं, बिल्कुल भी रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ विकेट कीपिंग का जो पॉइंट है वही इनके हिस्से आने वाला है। नॉर्मली किसी भी मैच में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है और नीचे उतर भी रही हैं, तो हिट और बीट ही कर रही हैं, तो ज़्यादातर ये बीट ही हो जा रही हैं। उसके बाद आती हैं आर्मेयर के बारे में बता दूं तो 23 मैच में 18 विकेट लिए हैं। इस T20 टूर्नामेंट से पहले की मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको। तो इधर रिसेंटली फॉर्म इनका ठीक ठाक था, नॉर्मली 2 से 3 विकेट प्राप्त भी कर ले रही थी, लेकिन ये 1 ही विकेट की खिलाड़ी हैं, और तो चाहे तो आप इनको अल्टरनेट ही कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं लिया ताऊ। ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं, गेंदबाज हैं, लेकिन इनसे नॉर्मली पूरा ओवर नहीं कराया जा रहा है, 2 ओवर इनका काट दिया जा रहा है। लेकिन प्लेयर बढ़िया है, निगाह बरकरार रखिएगा। नॉर्मली 1 से 2 विकेट ये प्राप्त कर जाती हैं। अगर इनको डेथ ओवर में बॉलिंग करने का मौका मिला तो कहीं ये विकेट ये 3 तक भी जा सकता है। तो निश्चित तौर पे 1 या 2 टीमों पे आप इनको कप्तान भी बना के चल सकते हैं। उसके बाद आती हैं ईडन कार्सन। मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि ये 2 विकेट की खिलाड़ी हैं, और पिछले मैच में भी इन्होंने 2 ही विकेट लिया हुआ था। 24 मैच में 30 विकेट इनके हिस्से में आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं नॉर्मली ये 2 विकेट की खिलाड़ी हैं, और 60 से 70 पॉइंट की ये खिलाड़ी हैं। तो चाहे तो आप इसी तक इनको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एफ जोन्स। और एफ जोन्स इन्होंने भी 34 मैच में 27 विकेट लिया है। नॉर्मली ये 1 विकेट के खिलाड़ी हैं। तो आप चाहे तो इनको भी अल्टरनेट कर सकते हैं। टीम बनाते समय ध्यान रखिएगा, सबसे पहले 40 के ऊपर पॉइंट वालों को रखिएगा। उसके बाद 30 पॉइंट वालों को रखिएगा। बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अगर 30 पॉइंट कोई पा रहा है तो सबसे पहले आप गेंदबाज को ही प्राथमिकता दीजिएगा, उसके बाद बल्लेबाज को रखिएगा। और टीम किस प्रकार बनेगी, देखिए एच मैथ्यूज सबकी फिक्स खिलाड़ी रहेंगी। उसके बाद इधर से डी डट्टिन आज की फिक्स खिलाड़ी रहेंगी सभी की, और इधर से ए फ्लेचर फिक्स खिलाड़ी रहेंगे। 3 खिलाड़ी आपकी इधर से फिक्स रहेंगे। आप तो चाहे तो करिश्मा को भी आप फिक्स कर सकती हैं, या तो अल्टरनेट लेके चल सकते हैं। और न्यूजीलैंड वुमेन्स की बात करें तो सूजी बेट सबकी फिक्स खिलाड़ी ही रहेंगे। रीज़न ये है कि जो बैट्समैन ऑप्शन है उनमें एक बैट्समैन रखना जरूरी है, अनिवार्य है। तो एक बैट्समैन में इन्हीं का नाम सबसे पहले आता है। और उसके बाद एक खेर फिक्स रहेंगी। आपके पास 5 हो गए। और बॉलर में ईडन कार्सन फिक्स रहेंगी, 6 हो गए। और एफ जॉनसन को भी आप फिक्स कर सकते हैं, तो 7 हो गए। और विकेट कीपर 1 हो गए, 8 हो गए। तो नॉर्मली आपके पास 8 खिलाड़ी लगभग ड्रीम टीम में फिक्स बन रहे हैं। आपको 3 ही खिलाड़ी खोजने हैं, तो 3 खिलाड़ी में से 1 खिलाड़ी तो आप टर्म प्लेयर लेके चलेंगे। और टर्म प्लेयर में डिवाइन या भी हॉलीडे में से आप किसी एक को लेके चलिएगा। और इधर से अगर आप देखेंगे तो आप फिर क्यू जोसेफ की ओर जा सकते हैं। और क्यू जोसेफ को आप तभी रखिएगा जब वेस्ट इंडीज़ सेकेंड पारी में बैटिंग करेगी, तभी आप इनको टर्म प्लेयर के तौर पे रखिएगा। चाहे तो इनको अल्टरनेट ड्रॉप कर सकते हैं। टर्म प्लेयर को हमेशा आप रोटेट करते रहिएगा। और 2 खिलाड़ी आप बॉलर्स के अनुसार जा सकते हैं, जैसे किसी में आप यल ताऊ को रख सकते हैं, आर्मेयर को रख सकते हैं, और करिश्मा को रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अल्टरनेट कर सकते हैं। देखिए फिर से मैं बता देना चाह रहा हूँ कि यदि न्यूजीलैंड वुमेन्स टॉस जीतेगी तो सब पहले वो बल्लेबाजी करना चाहेगी, और अगर वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स
टॉस जीतेगी तो वो पहले क्षेत्ररक्षण यानी गेंदबाजी करना चाहेगी। तो आप दोनों तरफ से लगभग 100% श्योर ही रहेंगे, इसलिए आप टीम इसी हिसाब से बनाइए कि न्यूजीलैंड वुमेन्स पहले बल्लेबाजी करने जा रही है और वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स पहले गेंदबाजी करने जा रही है। तो बात एक ही पड़ा, आप हिसाब से टीम बनाइए और निश्चित तौर पे यही होने वाला है। 99% या 95% कहें तो यही होने वाला है। अगर कुछ वहाँ के मेंटोर हैं या स्टाफ हैं, अगर वो कुछ अलग से कर सकते हैं कर दें तो वो एक अलग बात होगी। जो रिकॉर्ड बताता है उस रिकॉर्ड के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, एनालिसिस उस हिसाब से कर रहे हैं। तो आप उसी हिसाब से टीम बनाइएगा। टीम देखिए सेट कर लीजिए। अब प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि अब सेमीफाइनल का दौर है। अब यहाँ से कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर डू एंड डाई का मुकाबला है, यदि जीतते हैं तो सीधे फाइनल में, अगर हारते हैं तो सीधे टूर्नामेंट